दो जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने गैर इंसानी रवैये का मुजाहरा करते हुए सिटवाल सेक्टर में अंधाधुंध फायरिंग की। पाकिस्तान का भारतीय फायरिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज। अपडेट करें, भारतीय फौज की आजाद कश्मीर में चरवाहों पर फायरिंग, एक शहरी शहीद, 2 जख्मी हो गए। पर मैंने ये महसूस किया है ना कि इंडिया के लिए अभी पाकिस्तान से दोस्ती करना ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान तैयार नहीं है उसके लिए। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान की हर दृष्टिकोण इस्लाम से शुरू होती है, इस्लाम पे खत्म होता है। जाना चाहिए, जैसे ही उन्होंने कहा हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए और जो मोदी बाइडेन वाशिंगटन में कर रहे हैं उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, तो LOC के ऊपर हालात गर्म हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया ये तो लड़ने के काबिल नहीं है, ये तो बोलने के भी काबिल नहीं है। तो पाकिस्तान से लड़ने का एक ही तरीका है, पाकिस्तान से नहीं लड़ना। पाकिस्तान की जनता बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में ऐसी फोर्सेज जो इन पैसों को लेकर के इस तरीके की फोर्सेज को बनाई है। तो बेसिकली क्या कहते हैं कि कमीज उठाओ तो अपना पेट नंगा होता है। तो हमारे लोग ऐसे करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ जो कर रहे हैं इस प्रोपेगेंडा, जो जितना भी कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि आलमी तौर पे पाकिस्तान का इमेज, अब तो पाकिस्तान के जितने सिटीज़न बाहर अब्रॉड में हैं और जितने भी लोग बाहर काम करने की चाह, मैं तो कहता हूँ कि अब लोग उनकी भी जो है ना कोई रैपो ख़त्म हो गया। कुछ शर्म करो, हया करो, कहीं डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये नहीं अच्छा सोग मनाना, अच्छा सोग मना रहे हैं, फिर क्या होगा? चंद हफ्तों के बाद ये वाकया किसी को याद भी नहीं रहना। कोई हसास लोग होंगे जो कभी कभी सोचा करेंगे और डिप्रेशन का शिकार हुआ करेंगे, उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ करेगा। अदरवाइज वो तो क्या सोग, परचम सरनेगू करने में क्या कोई तवानाई लगती है, कोई जोर लगता है, को नई हिकमत अमली। और दूसरी तरफ यार इंडिया ने LAC पे दो पाकिस्तानी रेंजर्स को मौत के घाट उतार दिया। फालतू में नहीं कि बस फालतू में फायरिंग करके मार दिया, साले भेज रहे थे आतंकवादी, घुसपैठ करवा रहे थे इंडिया के अंदर आतंकवादियों को, ठीक है। अब हमारे सोल्जर्स घुराने वाले तो रहे नहीं कि गोली मत चलाना, चाहे कुछ हो जाए। अब देखते हैं तुरंत शूट एंड साइट हो जाते हैं। तो इस वजह से 2 रेंजर्स को मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। ये सब देखने के बाद पाकिस्तान मीडिया में दहशत मची हुई है कि यार बस इंडिया अपनी मनमानी कर रहा है चारों तरफ इंडिया की वाहवाही भी हो रही है। ये सोच के पूरे पाकिस्तानी मीडिया टेंशन में चले जा रहा है, ठीक है। दूसरी बड़ी टेंशन है इनका IMF और लोन, ठीक है। पाकिस्तान के पास 30 तारीख तक का पैसा और है, 30 तारीख तक फॉरेन रिजर्व और है। अगर तब तक नहीं मिले तो ये लोग शायद शहीद हो जाएंगे बिना खाए पिए, ठीक है। तो उसके जुगाड़ में शरीफ साहब पूरे दुनिया में घूम रहे कि कहीं से भी कुछ रुपए लोन मिल जाए तो खाने पीने का खर्चा चलेगा। वैसे इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना बैठा है, चाइना इनको जरूर लोन देगा, क्योंकि उसको लोन के बदले में। पर मैंने ये महसूस किया है ना कि इंडिया के लिए अभी पाकिस्तान से दोस्ती करना ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान तैयार नहीं है उसके लिए। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान की हर दृष्टिकोण इस्लाम से शुरू होती है, इस्लाम पे खत्म हो जाती है। उसके अलावा कुछ उनको बताया ही नहीं गया है। मैं यंग बच्चों से काम करता हूँ, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, उनको कुछ बताया ही नहीं गया है। उनकी गलती नहीं है। तो वो अक्सर आपसे ये मिलते तो वो यही पूछते हैं, आप कन्वर्ट नहीं होते, आप ये नहीं एक्सेप्ट करते, वो नहीं एक्सेप्ट करते। तो वो उस चीज के आगे नहीं जा पा रहे। और हिंदुस्तान को अगर अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, तो पाकिस्तान से दोस्ती से हमारा तो कोई लाभ या नुकसान तो नहीं है। पाकिस्तान से दोस्ती हो जाए तो भी हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन पाकिस्तान अगर इंडिया के कुछ ऐसे फोर्सेस से मिल जाता है जो इंडियन आइडेंटिटी के लिए खतरा है, तो फिर हमारे लिए बहुत खतरा हो जाएगा ना, अगर हम वो रास्ता खोल दे तो। आप समझ नहीं मेरी बात। तो पाकिस्तान को एक प्रोसेस ऑफ, जिसे कह लीजिए ओपन माइंडेडनेस से गुजरना होगा, अपनी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना होगा, तभी इंडिया जाकर। अदरवाइज क्या करेंगे हम, किससे बात कर लेंगे, किससे बात करेंगे? क्योंकि होगा ये, आप चूंकि पॉलिटिक्स इतनी हावी होगी कि अगर आप एक ग्रुप से हाथ में आने जा रहे हैं तो दूसरा ग्रुप किसी तीसरे ग्रुप के साथ मिलकर उसको नीचे ला देगा। और दूसरी चीज, आपकी जनता नहीं तैयार है किसी भी ऐसे डील के लिए जो हिंदुस्तान के साथ की जाए, क्योंकि सबने भाई मोदी का यार है, गद्दार है, ये जो कह रहे हैं सर। जनता जो है वो, मुझे नहीं लगता कि जनता के पास इतना टाइम पड़ा हुआ है कि वो ये सब बातें करे। वो तो बेचारी अपना घर चलाने में और यूटिलिटी बिल्स देने में इतनी बिजी है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इमरान खान समेत, जो अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें करते हुए भी दिखाई देते हैं। कई बार इमरान खान ने अपनी पॉलिटिकल रैली में कहा कि जी करप्शन नहीं किया उन्होंने, और कई दूसरी चीजें बताई हैं। और जो जनता है उसको भी लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं थोड़े जो आपकी इकोनॉमी है वो भी बेहतर हुई है। इसको आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये महसूस किया, उन्होंने ये देखा कि भाई एक तरफ पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है
वो ये कह रहा है कि देखें, जो मोदी ने कहा छोड़ें उसको, जो बाइडेन ने कहा छोड़ें उसको, हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए और जो मोदी बाइडेन वाशिंगटन में कर रहे हैं उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, तो एलओसी के ऊपर हालात गर्म हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया ये तो लड़ने के काबिल नहीं है, ये तो बोलने के भी काबिल नहीं थे। सो ये इन अदर वर्ड्स दिस इज़ अ कैलकुलेशन फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने बड़े आराम से कैलकुलेशन की है, उनको पता है कि हम 31 MQ-9 जो वो रीपर ड्रोन्स खरीद रहे हैं $3 अरब के, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ वो F414 फाइटर जेट इंजन बनाएंगे इंडिया में। इंडियन जो शिप यार्ड्स हैं उनके ऊपर US नेवी आएगी, सर्विस रिपेयर हर चीज़ उनको देगी इंडिया के अंदर आके। तो उन्होंने कहा यार ये कौन है फिर, ये तो वज़ीर ख़ारजा कह रहा है बोलना ही नहीं है, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा कह रहा है बोलना ही नहीं है, छोड़ो यार ये क्या करना है अब इनको, पाकिस्तान को इस हवाले से बात ही नहीं करनी चाहिए। उधर से IMF ज़ाहिर बात है फंसा के बैठी हुई है। मोदी साहब वहाँ पे कह रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे AI की बात होती है तो वो कहते हैं अमेरिका और इंडिया ही AI हैं, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बेस है। अब ज़रा इसमें थोड़ी सी जिसे वो कहते हैं ना कि जो चीज़ है मैं समझता हूँ देखनी चाहिए पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान ने क्या एक सबसर्विएंट मुल्क बन के रहना है, सेकंड ग्रेड सिटीज़न, अपने अवाम को तो सेकंड ग्रेड सिटीज़न पाकिस्तान ने रखा, क्योंकि हमारी जो अवाम है उन बेचारों की तो ज़िंदगियों में हुकूमत की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है, उनकी तरफ से तो हुकूमत की तरफ से चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। तो क्या अब अवाम जो है वो इस खित्ते में भी इसी तरह बगैर कॉन्फिडेंस के रहेगी? एक तो हमारी हुकूमत ने अपनी अवाम का कॉन्फिडेंस तब छीन लिया जब अवाम कश्तियों में जो है वो इटली और ग्रीस पहुंच रही है, तो लोग समंदरों में मर रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस ये छीन लिया कि हालात इतने ख़राब थे कि लोगों को माइग्रेट करना पड़ गया, लोग दूसरे मुल्कों में चले गए। फिर हमारी अवाम का कॉन्फिडेंस ऐसे छीन लिया जब गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों रिफ्यूजीज़ आ गए। फिर हमारा कॉन्फिडेंस हुकूमत ने छीन, कुछ उनके इलाके मिल जाएंगे तो भाई टेंशन ना लो, चाइना तुम्हारे इलाके खरीद के तुम्हें कुछ पैसे जरूर दे देगा। लेकिन भाई ये बात मानना पड़ेगा कि यार पिछले अगर 5 सालों में मैं कहूँ अमेरिका में इतना भव्य स्वागत किसी का हुआ है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का ही हुआ है और कोई नहीं है। 5 साल में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मोदी जी का ही स्वागत हुआ था इतना तगड़ा। मोदी जी का स्वागत यार जब भी वो अमेरिका जा रहे हैं मतलब यार किसी प्रिंस से कम नहीं हो रहा। सबसे स्पेशल गेस्ट ना सिर्फ अमेरिका में यार चारों तरफ नरेंद्र मोदी होते, ऑस्ट्रेलिया में गए उधर भी लाखों के संख्या में लोग आए, USA में गए वहां तो यार अलग ही रिकॉर्ड बना दिया कि स्पीच दे डाली, पूरा स्टैंडिंग ओवेशन हो गया कांग्रेस का, भीगते रहे फिर भी यार राष्ट्रगान को सम्मान दिया। यार मतलब ये कोई बंदा कर सकता है तो यार नरेंद्र मोदी, इसीलिए यार वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर नरेंद्र मोदी। खैर जुड़े रहे आप लोग यार हमारे चैनल न्यूज एनालिसिस पे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।